क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रिवर है और रिवर की विड्थ 100 मीटर। इस रिवर के अंदर दो पॉइंट्स बनाए ए और बी और इनके बीच गैप दिया हुआ है 60 मीटर। यहां पर रिवर की स्पीड दी हुई 10 मीटर पर सेकंड आपको, और कैपेसिटी ऑफ स्विमर है 20 मीटर पर सेकंड। कैपेसिटी ऑफ स्विमर का मतलब है कि स्टिल वाटर के अंदर अगर तैरे तो मैक्सिमम 20 की स्पीड से वो तैर सकता है, राइट। अब इसके अंदर आपको ये बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन द रिवर, रिवर के अंदर इसकी सबसे ज्यादा से ज्यादा स्पीड कितनी हो सकती है, पहला क्वेश्चन ये है। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? 30 होने। देखो इसके अंदर देखो एक बात, तो कैपेसिटी उसकी 20, रिवर का फ्लो हो रहा है 10 का, तो अगर वो अपना एफर्ट इसी तरफ करना शुरू कर दे और रिवर भी इसी तरफ जा रही है तो रिवर वाली वेलोसिटी भी उसको मिल गई। अगर वो कुछ भी एफर्ट ना करे तो भी 10 से जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए आप। वो हाथ पैर मारना बंद कर दे तो भी 10 से जाएगा, क्योंकि रिवर 10 से जा रही है इसलिए। तो ये बताइए 20 भी उसको मिल गई, तो टोटल कितना हो गया? 20 तो उसकी खुद की है और 10 उसको मिल गई, 30 हो गया। मतलब आंसर इज 30 मीटर पर सेकेंड। ये आएगा इसका आंसर। पहले वाले का आंसर 30। अब सुन लो दूसरे का आंसर। मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी, मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी बताओ, लेकिन वो एफर्ट अपना पूरा कर रहा है। ऐसी वेलोसिटी बताओ जो कम से कम, और वो एफर्ट, लेकिन ऐसा नहीं एफर्ट जीरो ना कर दे। वो बताओ 10 आएगा इसमें। मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी कितनी आएगी इसमें? 10। कैसे आया 10 बताओ? उसने अपना एफर्ट किया कितना इस तरफ 20 का, और रिवर जा रही है 10 से, तो टोटल स्पीड इधर से 10 हो जाएगी। मैक्सिमम 10 ही आ सकती है इसके, मतलब मिनिमम 10 आ सकती है, 10 से कम नहीं आ सकती। कुछ भी कर लो आप, ठीक है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग मिनिमम वाला बताना, टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होगा। पहले ये कर लें, ए टू बी से लेके बी टू ए तक टाइम कितना लगेगा। देखो ए से लेके बी तक जाएगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी 30, 20 उसके पास है, 10 मतलब खुद की है, 10 रिवर वाली एड होगी, तो जाने का टाइम होगा 60 तो मीटर जाना है और 30 की स्पीड से जाना है, तो 2 सेकंड तो ये आ गया। वापसी आने में उसकी कैपेसिटी कितनी 20, रिवर कितनी 10, तो नेट 10 होगा, तो नेट 60/10 कितना हो जाएगा 6, तो 2 + 6 कितना आएगा 8। इसका आंसर 8 आएगा। अब टाइम ऑफ क्रॉसिंग मिनिमम, अब इसका तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ये ए टू बी वाले रास्ते का कोई रोल नहीं है। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि वो जो स्विमर है वो ए से लेके बी तक गए, मतलब उसने अपना एफर्ट जो है ना, अच्छा देखो मिनिमम टाइम तब लगता है जब वो ड्रिफ्टिंग के बारे में सोचे ही ना कि ड्रिफ्टिंग मेरी होगी कि नहीं होगी। जो भी ड्रिफ्टिंग तो होगी ही, वो अपना बस एफर्ट ऊपर की तरफ रखे। अगर वो अपना एफर्ट जो है ना वो ऊपर की तरफ रखेगा, उसको तो लगेगा मैं सीधा जा रहा हूँ, लेकिन वो जाएगा टेढ़ा। लेकिन टाइम मिनिमम इसी सिचुएशन में लगता है, ठीक है। वो ये ना सोचे कि मेरी मतलब ड्रिफ्टिंग बचाने की कोशिश करेगा कि ड्रिफ्टिंग ना हो, तो फिर टाइम ज़्यादा लगा देगा उस चक्कर में, उस चक्कर में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। फिर वो ड्रिफ्टिंग के बारे में ना सोचे, बस रिव्यू से कि मेरा कम से कम समय में क्रॉस करना है, बस उसको पानी से एलर्जी है, पानी से जल्दी जल्दी बाहर निकलना है बस। तो ऐसे केस में उसको क्या करना पड़ेगा, अपना एफर्ट बस ऊपर की तरफ रखे। वो यही उसके पास एक सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो ये बताइए आप, उसके पास स्पीड कितनी होगी, अपना एफर्ट ऊपर की तरफ है, तो ये बताइए टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो मिनिमम वाला आता है वो आता है विड्थ ऑफ रिवर बाय वर्टिकल वेलोसिटी। ये बताया था आपको, विड्थ ऑफ रिवर बाय वर्टिकल वेलोसिटी। विड्थ ऑफ रिवर कितनी यहाँ पे 100, विड्थ ऑफ रिवर कितनी होता है यहाँ पे, और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 20, यानी कि 5 सेकंड तो लगेंगे। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, टाइम ऑफ क्रॉसिंग तो इतना ही आएगा 5 सेकंड। चाहे रिवर की स्पीड कितनी मर्जी हो, रिवर की स्पीड मान लो 50 हुई तो ड्रिफ्टिंग बढ़ जाएगी, लेकिन टाइम तो मिनिमम उतना ही आएगा, बस उसको अपना एफर्ट ऊपर की तरफ रखना है। रिवर की स्पीड चाहे हो जाए 500, फुल स्पीड है, अगर वो डर गया तो मर गया, डरे ना बस, वो अपना एफर्ट किस तरफ रखे, ऊपर की तरफ। वो ड्रिफ्टिंग भले ही बहुत ज़्यादा आ जाएगी, कहीं एक मतलब जगह से पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा वो, लेकिन दूसरे किनारे पे पहुँचेगा जरूर वो, और 5 सेकंड के अंदर पहुँच जाएगा, ड्रिफ्टिंग भले ही ज़्यादा आ जाए। बात समझ आ गई आपको? मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग 5 सेकंड हो सकता है, अपना एफर्ट वो उसको ऊपर की तरफ रखना है। इसका फॉर्मूला होता है विड्थ ऑफ रिवर बाय वर्टिकल वेलोसिटी। अब इसने बोला कि इफ ही मेक्स एफर्ट्स ऑफ बीइंग परपेंडिकुलर टू द रिवर देन ड्रिफ्टिंग। इस केस में ड्रिफ्टिंग कितनी आएगी? देखो ड्रिफ्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है उसके पास, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही होगी उसके पास जो रिवर के पास वेलोसिटी है। रिवर के पास कितनी है बाय द वे, तो उसके पास भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 ही रहेगी। हाँ जी, कितनी रहेगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर कितना है 5। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो क्या आंसर आना चाहिए इसका 10 × 5, आंसर इज 50 मीटर। यस, कोई डाउट है किसी के मन में?